जय हिंद दोस्तों। चलिए ये जानते हैं यूरोप के सभी देश के जितने भी देश हैं, आज उन सभी देशों के करेंसी के नाम जानेंगे। तो जो है एशिया के जितने देश हैं उन सभी देशों के करेंसी के नाम जान चुके हैं और आज जानेंगे यूरोप में जो 44 देश हैं उन सभी 44 देशों के करेंसी के नाम जानेंगे। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये नंबर है और देश है और मुद्रा है, जिसे मतलब कि इंग्लिश में करेंसी कहते हैं, और देश को कंट्री और नंबर को नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 44 देश है यूरोप में और यूरोप में जितने भी देश हैं उन सभी के करेंसी जानेंगे। ठीक है, देखिए पहला आप मान लीजिए कि 4 देश, पहले आप 4 देश को देख लीजिए। नॉर्वेजियन कंट्री, ठीक है, इसे हम नॉर्वेजियन कंट्री, क्योंकि नॉर्वेजियन के पास है और नॉर्वेजियन सागर है ऊपर। ठीक है, नॉर्वेजियन के ऊपर नॉर्वेजियन सागर है। तो जो आज जानेंगे मुद्रा, तो पहले आप लिख लीजिए नॉर्वे, पहला है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे की मुद्रा देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्वेजियन क्रोन है। ठीक है, नॉर्वेजियन क्रोन, नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, क्रोन है, क्रोना नहीं है, क्रोन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा देश है स्वीडन। स्वीडन के देखेंगे तो यहाँ पे देखें स्वीडन क्रोन। ठीक है, स्वीडन क्रोन। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो डेनमार्क लिख लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। डेनमार्क में आपको डेनमार्की क्रोन मिल जाएगा। ठीक है, डेनमार्की क्रोन। देखिए इन 3 जगह आपको क्रोन मिलेगा। ठीक है, देखिए नॉर्वेजियन के देखेंगे तो ऑस्लो राजधानी है, और स्वीडन के देखेंगे तो स्टॉकहोम है, और डेनमार्क के देखेंगे तो वो है कोपेनहेगन। ठीक है, तो इसकी ये मुद्रा है। उसके बाद चौथा नंबर देखेंगे तो फिनलैंड है, हेलसिंकी, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलसिंकी है। तो हेलसिंकी की यदि आप मुद्रा देखेंगे तो मुद्रा में यहाँ यूरो चलता है। ठीक है, यूरो ये अलग है, मतलब कि देखेंगे इन 3 करेंसी से ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्रोन चलता है और फिनलैंड में यूरो चलता है। ठीक है, तो अब देखिए अब इन 4 देश जो हैं नॉर्वेजियन कंट्री में आते हैं। अब देख लेते हैं 3 देश जो हमें बाल्टिक कंट्री में आते हैं। 3 देश, ठीक है, कौन कौन से? एस्टोनिया, उसके बाद लाटविया और उसके बाद लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया। ठीक है, अब इन 3 देशों की यदि करेंसी देखेंगे तो एस्टोनिया की करेंसी देखेंगे तो क्रून है। ठीक है, क्रून। और लाटविया के देखेंगे लट्स है। ठीक है, लट्स, ये वाला लट्स, आधा टा। ठीक है, उसके बाद इसके लिथुआनिया का देखेंगे तो लिटास है। ठीक है, लिटास। ये 7 देश हो गए। पहला का नॉर्वेजियन क्रोन, दूसरा स्वीडन का क्रोन, डेनमार्की क्रोन, यूरो क्रोन, लट्स, लिटास। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर उसके लिथुआनिया के नीचे आपको बेलारूस मिल जाएगा। ठीक है, बेलारूस। अब बेलारूस की यदि करेंसी देखेंगे तो यहाँ पर बेलारूसी रूबल मिलता है, क्योंकि देखेंगे तो रूस के जस्ट बगल में है और रूस में भी रूबल चलता है और यहाँ भी रूबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए बेलारूस रूबल। ठीक है, रूबल, क्योंकि यहाँ पर बेलारूस रूबल चलता है। जैसे भारत में भारतीय रुपया और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है ना, उसी प्रकार है। ठीक है, उसके बाद बेलारूस के जस्ट नीचे देखेंगे तो यूक्रेन मिल जाएगा। ठीक है,
यूक्रेन। यहाँ की करेंसी देखेंगे तो ह्यूना, ह्यूना के बाद आपको मिल जाएगा कार्बो, ह्यूना, कार्बो और वानेट, वानेट, ठीक है। यानी ह्यूना, कार्बो, वानेट यहाँ की करेंसी है यूक्रेन की, ठीक है। यूक्रेन के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर मालडोवा मिल जाएगा, मालडोवा, मालडोवा। इसकी राजधानी चिस्काओ है, ठीक है। इसका यूक्रेन का क्यू और चिसिनाओ, ठीक है, चिसिनाओ। और इसकी देखेंगे तो मालडोवा लू चलता है, ठीक है, लू लिख लीजिए, मालडोवा, मालडोवा लू, या आधा ला, ठीक है, लू या है, ठीक है, या आधा लू। मालडोवा के बाद जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रोमानिया, रोमानिया। यहाँ पर देखेंगे तो रोमानिया लू चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो रोमानिया लू, रोमानिया, रोमानिया लू, लू। उसके बाद रोमानिया जस्ट नीचे देखेंगे तो बुल्गारिया है, ठीक है, बुल्गारिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया। बुल्गारिया में देखेंगे तो आधा ला है, ठीक है, ठीक है, बुल्गारिया में आधा ला है, बुल्गारिया, ठीक है। बुल्गारिया में देखेंगे तो यहाँ भी आपको देखेंगे तो लेव मिल जाएगा, ठीक है, लेव, लेव। इसकी करेंसी जो है लेव है। बुल्गारिया के बाद सीधा हम कहाँ से देखेंगे, बेलारूस के जस्ट बगल में पोलैंड है, पोलैंड। अब वहाँ से देखेंगे पोलैंड, पोलैंड, पोलैंड के देखेंगे तो पोलैंड की राजधानी देखेंगे वर्षा है राजधानी। अब पोलैंड में देखेंगे करेंसी तो पोलैंड में देखेंगे तो यहाँ पे चलता है नई, नई ज्वेलरी, ज्वेली, ठीक है, ज्वेली, ज्वेली, ठीक है, नई ज्वेली चलता है पोलैंड में। पोलैंड के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी। जर्मनी में देखेंगे तो जर्मनी में आपको यूरो चलता है, यूरो, ठीक है, यूरो। जर्मनी के बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड में भी यूरो चलता है, ठीक है, यूरो। नीदरलैंड के बाद फिर आप ब्रुसेल्स लिख लीजिए, ठीक है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स उसकी राजधानी है, ठीक है, नीदरलैंड। और एक लग्जमबर्ग है। अब ब्रुसेल्स, ब्रुसेल, ठीक है, ब्रुसेल्स उसकी राजधानी है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो यूरो चलता है, ठीक है, यूरो, यूरो चलता है। और नीदरलैंड के जस्ट नीचे ही है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा देश का, ये राजधानी है, ये है राजधानी, ठीक है, राजधानी, ठीक है। ब्रुसेल्स के नीचे देखेंगे तो लग्जमबर्ग है, ठीक है, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, ठीक है, लग्जमबर्ग। और यहाँ पर लग्जमबर्ग के देखेंगे, लग्जमबर्ग सिटी है, ठीक है। और लग्जमबर्ग के सिटी के देखेंगे यूरो, यहाँ भी यूरो चलता है, ठीक है। आप देखेंगे तो इन सभी में यूरो चलता है। आगे चल के बताऊँगा कि ये यूरो सबसे ज़्यादा क्यों है, ठीक है। और देखिए लग्जमबर्ग के बाद आप देखिए फ्रांस है, फ्रांस, फ्रांस में भी यूरो चलता है, यूरो, ठीक है। और देखिए मैं बता दूं कि आप जो है जो एटलस है, एटलस से मत याद करिए, ठीक है, क्योंकि एटलस में देखेंगे तो इधर उधर सब दिया है, कोई यहाँ दिया है, कोई देश इधर दिया है, कोई देश उधर दिया है, तो
पूरा एक अलग तरीके से है, तो उससे मत याद करिए, ठीक है। क्योंकि मैप से याद करिए, मैप में जो पॉलिटिकल मैप है ना, राजनीतिक मैप ना, तो उससे याद करिए, ठीक है। उसके हिसाब से आप यदि मुद्रा याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब बाकी सोचेंगे तो जो पीछे नहीं दिया रहता है यूरोप के कंट्री मुद्रा के नाम, तो वहाँ से मत याद करिए, क्योंकि वहाँ पर जो देश हैं वो देश इधर उधर दिए हुए हैं। कहीं आपको पोलैंड के पास ले जाएगा, कहूँ बुल्गारिया के पास ले जाएगा, कहूँ फिर यूक्रेन ले जाएगा, कहूँ फ्रांस ले जाएगा, फ्रांस के बाद फिर चेक गणराज्य ले जाएगा, चेक गणराज्य के बाद फिर नीचे ले आएगा, मोंटेनेग्रो ले जाएगा। इस प्रकार से है, इसलिए फिर आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो जो है आप सीक्वेंस से याद करिए, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रांस के बाद देखेंगे तो आपको मिल जाएगा स्पेन, ठीक है। स्पेन, स्पेन, स्पेन में भी यूरो चलता है, यूरो, स्पेन। और यहीं देखेंगे तो अंडोरा है, ठीक है, अंडोरा, जिसकी राजधानी देखें अंडोरा ला वेल्ला है, ठीक है। और यहाँ भी यूरो चलता है, यूरो, यूरो चलता है। देखिए आपके लिए देखे एकदम सीक्वेंस से मैं लिख रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और ये सभी एक दूसरे के बगल में है, ठीक है। सभी में यूरो यूरो आ रहा है। उसके बाद अंडोरा के बाद देखेंगे, देखिए फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अंडोरा हो गया, उसके बाद पुर्तगाल लिख लीजिए, पुर्तगाल, पुर्तगाल, पुर्तगाल देखेंगे तो वहीं पे बिस्के की खाड़ी है ऊपर, ठीक है। तो पुर्तगाल के जस्ट बगल में देखें, पुर्तगाल में भी यूरो चलता है, यूरो पुर्तगाल में। पुर्तगाल के बाद फिर आप देखेंगे तो पुर्तगाल के बाद फिर आप बगल में देखिए कहाँ पर, मोनाको। अब मोनाको बहुत छोटा देश है, आपको यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ कहाँ पर है, ठीक है। मोनाको, मोनाको, मोनाको आप देखेंगे लाइंस की खाड़ी के ऊपर, या फिर आप देखें अंडोरा है, स्पेन में देखें अंडोरा है ऊपर साइड में, ठीक है। और अंडोरा के जस्ट बगल में देखेंगे फ्रांस के नीचे, और अंडोरा के पूर्वी साइड में और फ्रांस के नीचे देखेंगे एकदम बाट में देखेंगे तो वहाँ पर मोनाको लिखा है, ठीक है। मोनाको की देखेंगे तो मोनाको की जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है। अब मोनाको के बाद आप लिख लीजिए इटली, ठीक है, इटली, इटली, इटली में भी यूरो चलता है, यूरो, ठीक है। अब इटली के बाद आप लिख लीजिए सान मरीनो, सान मरीनो, मारीनो, सान मरीनो, ठीक है, सान मरीनो, सान मरीनो। अब सान मरीनो देखेंगे तो वहीं इटली के पास है, ठीक है, पूर्वी साइड में, यहाँ भी यूरो चलता है, यूरो। और सान मरीनो के बाद वेटिकन सिटी उसकी राजधानी है, लेकिन आप देखेंगे तो वेटिकन सिटी लिखा रहेगा, लेकिन उसकी देखेंगे देश का नाम तो हॉलीडे के नाम से, हॉलीडे, ठीक है। तो मैं देश का नाम और राजधानी दोनों लिख दे रहा हूँ। देखिए देश का नाम देखेंगे तो हॉलीडे के नाम से है, और राजधानी देखेंगे तो इसकी राजधानी देखेंगे वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी, ठीक है, सिटी, वेटिकन सिटी है, ठीक है। अब वेटिकन सिटी में भी यूरो चलता है, यूरो, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रीस, ग्रीस में देख लीजिए। पहले बात तो आप लिख लीजिए वहाँ पर मोंटेनेग्रो में, ठीक है, मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो में लिख लीजिए यूरो चलता है, यूरो। अब मोंटेनेग्रो के बाद आप लिख लीजिए मोंटेनेग्रो हो गया, उसके बाद फिर स्पेन, ग्रीस लिख लीजिए, ग्रीस, ठीक है। ग्रीस में भी यूरो चलता है, यूरो, ठीक है, यूरो। अब ग्रीस के बाद माल्टा लिख लीजिए, माल्टा, माल्टा में भी यूरो चलता है, यूरो। माल्टा के बाद फिर आप देखेंगे मैसेडोनिया के ऊपर कोसोवो मिल जाएगा, कोसोवो, कोसोवो,
कोसोवो, ठीक है, कोसोवो में भी यूरो चलता है, ठीक है, यूरो चलता है। अब कोसोवो के बाद फिर ऑस्ट्रिया में, ठीक है, देखिए ऑस्ट्रिया में भी यूरो चलता है, यूरो। ऑस्ट्रिया के बाद देखेंगे तो आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड और आइसलैंड। तो आयरलैंड में देखेंगे, ठीक है, आयरलैंड में भी यूरो चलता है, ठीक है, यूरो चलता है आयरलैंड में। उसके बाद देखेंगे तो आयरलैंड हो गया। देखिए यूरो से जितने भी देश हैं, ठीक है, अब नहीं है। अब देखेंगे अब जो यूरो से हट के हैं, ठीक है, तो अब जो बचा है तो अब जैसे चेक गणराज्य है, ठीक है, चेक गणराज्य। पहले आप लिख लीजिए यूके का, यूके यूनाइटेड किंगडम में आप देखेंगे तो वहाँ पर पाउंड चलता है, ठीक है, पाउंड, ठीक है। और यहाँ पर पाउंड चलता है, लेकिन कौन सा पाउंड, तो यहाँ पर चलता है स्टर्लिंग चलता है, ठीक है, स्टर्लिंग, इस प्रकार का स्टर्लिंग चलता है यूके में। यूके के बाद फिर आप देखेंगे तो आयरलैंड, आइसलैंड में देखेंगे तो यहाँ पे आइसलैंड में क्रोन चलता है, ठीक है, क्रोन। आइसलैंड में आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, CHEC के चेक कर लेना कौन सा, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। उसके बाद आइसलैंड के बाद आप लिख लीजिए स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया जो क्रोएशिया के जस्ट बगल में जो देश है ना, उसके देखेंगे करेंसी तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुना मिल जाएगा, ठीक है, कुना, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे क्रोएशिया की देखेंगे मुद्रा, तो क्रोएशिया में आपको मिल जाएगा कुना है, कुना के बाद फिर नहीं, स्लोवेनिया में आपको वो मिल जाएगा तोलर मिल जाएगा, ठीक है, स्लोवेनिया में तोलर मिलेगा और यहाँ पर क्रोएशिया में कुना मिलेगा, ठीक है, कुना। और उसके बाद क्रोएशिया के बाद फिर बोस्निया मिल जाएगा, बोस्निया की राजधानी जो सेराजेवा है, बोस्निया में आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको तोलर है, कुना है, और बोस्निया में मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बोस्निया में आप देखेंगे तो बोस्निया है। बोस्निया के बाद फिर मोंटीनेग्रो तो हो गया है, मोंटीनेग्रो के बाद फिर अल्बानिया लिख लीजिए, अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया में देखेंगे तो यहाँ पर लेक मिल जाएगा, लेक, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक छूटा है, यहाँ पर जगह छोड़ दे, नहीं दिक्कत हो जाएगा, लेक, ठीक है, लेक के बाद अल्बानिया है। अल्बानिया के बाद आप देखेंगे तो अल्बानिया के बाद फिर आपको मिल जाएगा मैसेडोनिया, मैसेडोनियम देखेंगे तो देनार मिल जाएगा, ठीक है, देनार। अब मैसेडोनिया के बाद आप देखेंगे तो सर्बिया में देखेंगे तो सर्बिया दिनार मिल जाएगा, ठीक है, सर्बिया दिनार, सर्बिया दिनार।
उसके बाद देखेंगे तो आपको मिल जाएगा नहीं, चेक गणराज्य लिखा है कहीं? चेक गणराज्य नहीं लिखा, ठीक है। अब चेक गणराज्य के पास देखिए एक चेक गणराज्य चेक गणराज्य के पास देखेंगे तो चेक गणराज्य में भी आपको नहीं कोरूना मिल जाएगा, ठीक है। कोरूना, अब कोरूना में कौन? चेक गणराज्य कोरूना मिलेगा, ठीक है। चेक गणराज्य के बाद फिर आप देखेंगे तो दो देश, एक स्विट्जरलैंड है और एक लिस्टेनस्टीन है, ठीक है। तो आप स्विट्जरलैंड लिख लीजिए आगे, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड आप देख लेना कैसे लिखा है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में देखेंगे तो यहाँ फ्रैंक चलता है, फ्रैंक, ठीक है। स्विस फ्रैंक। अब इसके जिस बगल में देखेंगे लिस्टेनतीस है, लिस्टेनस्टीन में देखेंगे तो यहाँ भी फ्रैंक चलता है, लेकिन यहाँ पर स्विक फ्रैंक चलता है, स्विक फ्रैंक, ठीक है। स्विक फ्रैंक ये हो गया। उसके बाद दो देश और कौन कौन से? एक है वो वाला स्लोवाकिया वाला, क्योंकि स्लोवेनिया वाला यहाँ पे देखिए लिखा है, स्लोवेनिया हो गया, और एक स्लोवाकिया, ठीक है। स्लोवाकिया में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हनी स्लोवाकिया, यहाँ भी कोरूना है, ठीक है। स्लोवाकिया में भी कोरूना है, कोरूना। देखिए एक देश जो है मैं यहाँ पर भूल गया, एक बोस्निया के लिख लीजिए, मुझे याद आ गया। देखिए बोस्निया में देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा परिवर्त, ठीक है। परिवर्त, ठीक है। परिवर्त मार्क है, परिवर्त मार्क। देखिए आपको यहाँ ना दिखाई दे तो आप समझ लें परिवर्त मार्क। बोस्निया की देखेंगे मुद्रा तो परिवर्त मार्क है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो एक कौन सा देश है? आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड में आपको आइसलैंड एक बार आप चेक कर लेना क्या है, ठीक है। एक देश मैं भूल रहा हूँ तो एक बार जो है मैं इसे देख लूँ कौन सा देश है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। स्विट्जरलैंड देश, देखिए नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा, रोमानिया है, पोलैंड के बाद फिर आपको जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग। देखिए यहाँ पर बेल्जियम है, ठीक है। ये राजधानी है ब्रुसेल्स, मतलब देश देखेंगे तो बेल्जियम है और ये राजधानी लिखा है, ठीक है। उसके बाद लग्जमबर्ग, फ्रांस है, लग्जमबर्ग फ्रांस के बाद फिर स्पेन के बाद अंडोरा है, स्पेन है, अंडोरा है, पुर्तगाल है, मोनाको के बाद इटली है, सैन मारिनो, हॉलीडे, उसके बाद फिर मॉन्टेनेग्रो, फिर ग्रीस, माल्टा, कोसोवो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, यूके, ठीक है। फिर आइसलैंड, स्लोवेनिया के बाद फिर क्रोएशिया है, और बोस्निया है। उसके बाद फिर मॉन्टेनेग्रो तो वहाँ लिखा है, ठीक है। फिर अल्बानिया है, अब मैसेडोनिया के बाद फिर आपको मिल जाएगा सर्बिया है, सर्बिया के बाद फिर आपका चेक गणराज्य है, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein है, स्लोवाकिया है, ठीक है। तो एक देश में भूल रहा हूँ, लेकिन कौन सा देश है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब वो आपको जो देश है
वो देश आपको यहीं पर मिलेगा। कहाँ पर? तो ऑस्ट्रिया हंगरी के पास। हंगरी देखिए लिखा है कि नहीं, हंगरी, हंगरी 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 नहीं लिखा होगा तो हंगरी में ही है, ठीक है। हंगरी मैं भूल रहा हूँ मेरे ख्याल से, हंगरी, हंगरी नहीं लिखा, ठीक है। हंगरी नहीं लिखा, हंगरी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। हंगरी, हंगरी है, ठीक है। हंगरी देखेंगे तो हंगरी है ये तो, ठीक है। हंगरी, हंगरी की देखेंगे करेंसी तो यहाँ पे पेरिट मिल जाएगा, पेरिट, ठीक है। पेरिट है कि पेरिट है, ठीक है। एक बार इसे भी चेक कर लेना, पेरिट, ठीक है। रिड ठीक है, लेकिन आगे शब्द एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसे भी चेक कर लेना, CHECK, ठीक है। चेक कर लेना कि कहाँ ये इस पर क्या है। फिलहाल तो मैं एडिट करते वक्त यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो आप जो है इसे याद कैसे करना है, देखिए आप पहले तो देश याद करिए, ठीक है। कोई आपके पास यदि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस या फिर स्टूडेंट एटलस, दो में से कोई भी हो, आप पहले उनमें से देश याद करिए। देश याद करने के बाद, देश जब याद हो जाएगा, अब बेहतरीन तरीके से याद करिए कि आपसे यदि कोई पूछा जाए कि किस देश के बगल में कौन सा देश है, या फिर पूछ लिया जाए कि इन देश के बगल में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सोचना ना पड़े कि हाँ इस देश के बगल में ये देश है, ठीक है। तभी आपको ये चीज़ याद हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं याद हो पाएगा। और जब याद हो जाए तब इसे शुरू करिए, ठीक है। तब इसे शुरू करिए, उसके बाद राजधानी, ठीक है, उसके बाद फिर ये मुद्रा। तो हम जो है 3-4 चीज़ जान चुके हैं। पहला देश, देश की राजधानी, राजधानी, उसके बाद खाड़ी, उसके बाद ये मुद्रा, ठीक है। अब देखिए ओशनिया महाद्वीप पे सारे चीज़ बाकी है, ठीक है। ओशनिया महाद्वीप चलिए बना दूंगा काफ़ी कभी, लेकिन पहले ये जितना भी देश खाड़ी सागर हैं पहले इसे जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ओशनिया महाद्वीप ज़्यादा चर्चित नहीं रहता। देखेंगे तो यूरोप है, अफ्रीका है, और अमेरिका है, और यूरोप, ठीक है, एशिया, यही 4-5 महाद्वीप जो हैं यही सब ज़्यादा मतलब कि सुर्खियों में रहते हैं। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे ना तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।